हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू आर ऑल फाइन। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपने टारगेट जो आपको मिला हुआ है उसको पूरा कर रहे होंगे। और बोर्ड के एग्जाम्स जो हमारे बहुत करीब आते जा रहे हैं, जैसे जैसे समय गुजर रहा है, उसके लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। ये मेरी आशा है, ये मेरा विश्वास है आपके साथ, ये मेरी उम्मीद है। और इस उम्मीद के साथ आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इससे पहले हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में जाना था कि रिलेशंस और फंक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक हम रिलेशंस एंड फंक्शंस नहीं जानेंगे तो कैसे हम किसी फंक्शन पर या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आ जाएंगे, नहीं आ सकते ना। तो इसलिए वो चैप्टर पहले दे रखा है और दूसरा चैप्टर जो है वो है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो थोड़ा थोड़ा नाम तो यार आपका सुना हुआ लग रहा होगा ना कि यार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाँ कहीं तो पढ़ रखा है, क्लास 10th में साइन हाँ पढ़ रखा है सर, कॉस पढ़ रखा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सारी चीजें आपने पढ़ रखी है, लेकिन वहां पर आप एज अ फंक्शन नहीं पढ़ते इन चीजों को, ठीक है ना। एज अ फंक्शन आप क्लास 11th में ही पढ़ते हैं और क्लास 12th में पढ़ते हैं। क्लास 10th में आप सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये एक सीरीज हमारी चल रही है जिसमें हम मैथमेटिक्स को, आपके दिमाग में जो भूत भरा हुआ है ना, ये मैथमेटिक्स के डर का, इस भूत को उतारने का जो एक सिलसिला हमने जारी किया है ना, उस सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज एक कड़ी को और छोड़ देंगे वहां पर। उस चैप्टर का नाम होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, क्लास 12, चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सही है स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो क्लास 11 तक हम सभी ने जाना है कि भाई मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना, जिसकी डोमेन रेंज क्या है? डोमेन है उसकी ऑल रियल नंबर और रेंज है -1 to 1, ठीक है ना। ये हमें जानता हूं। ऐसे ही y इक्वल टू एफ एक्स कॉस एक्स, ये भी एक फंक्शन के बारे में हमने जाना था, इसका ग्राफ भी पढ़ा था, साइन एक्स का भी ग्राफ हमने पढ़ा है, ठीक है ना। इस फंक्शन की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है -1 to 1, रेंज होती है -1 to 1, डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज -1 to 1। टेन इनवर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज हम 4 फंक्शन की ही मेनली बात करेंगे, सही है ना। तो y इक्वल टू एफ एक्स टेन एक्स, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था हमारे पास और इसकी डोमेन रेंज भी हमने पढ़ रखी है। डोमेन क्या है इसकी, ठीक है ना। डोमेन है रियल नंबर में से आपको माइनस करना पड़ेगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है ना। जहां पर n किसको बिलोंग करता है? z को बिलोंग करता है। जहां पर n किसको बिलोंग करता है? z को, मतलब इंटीजर के सेट को बिलोंग करता है। और इसकी रेंज क्या होगी? रेंज होगी ऑल रियल नंबर। मैं बताऊंगा सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा, फिलहाल आप लिख लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। ये मेरी गारंटी है कि आपको मैं इसमें परफेक्ट कर दूंगा, सही है। तो एक फंक्शन और है हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू cot x, ठीक है ना। इसकी भी रेंज और डोमेन के बारे में आपको पता है। इसकी डोमेन क्या होती है? रियल नंबर माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। और डोमेन रेंज होती है इसकी ऑल रियल नंबर,
रेंज होती है उसकी ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। ऐसे ही है, क्योंकि 4 फंक्शन के बारे में आज पढ़ेंगे, क्योंकि सेक और कॉसेक में सेपरेटली पढ़ाऊंगा आपको, सही है ना। इसलिए आज इन चारों फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इन चारों फंक्शन के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। इन चारों फंक्शन को अच्छे से देखिए, मेमोराइज करिए, इनकी डोमेन और रेंज के बारे में जरा बात करिए, सही है ना। डोमेन, डोमेन, रेंज, डोमेन, रेंज, डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। डोमेन, रेंज हमने पढ़ लिया। मैं शुरू करने वाला हूं तब क्लास 11th और क्लास 12th में रिलेशन फंक्शंस पढ़े हैं थोड़े थोड़े, सही है ना। लेकिन क्लास 12th में आपने अभी अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि वन वन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। मतलब वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और जब कोई फंक्शन इंजेक्टिव भी हो, सर्जेक्टिव भी हो, यानी ऑन टू भी हो और वन वन भी हो, ठीक है ना, वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल भी हो सकता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। या हम ऐसे कह सकते हैं, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है ये आज समझेंगे हम, ठीक है ना। कैसे करता है ये आज समझेंगे। वैसे तो खैर क्लास 12 की जो हमारे पास पुरानी बुक है उसमें चैप्टर 1 में एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.3, वहां पर इन्वर्टिबल फंक्शन की बात की गई है। क्योंकि अब तो खैर वो नहीं है, नई एनसीईआरटी में तो खैर 1.3 की हम बात ही नहीं करते, क्योंकि वहां से वो शायद कट चुका है, ठीक है ना। वो एक्सरसाइज 1.3 की बात ही नहीं हुई है वहां पर। लेकिन फिर भी जो थोड़ी थोड़ी बात है वो मैं आपको यहां समझा दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसको कर रहा हूं रब, और लीजिए ये हो गया हमारा रब। हाँ जी, तो मैं समझा रहा था आपको कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सही है ना। क्या बता रहा था मैं कि हाँ, अगर कोई गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, अगर कोई गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ये वन वन भी है, ये वन वन भी है और ये ऑनटो भी है, ठीक है ना। इसका मतलब इन दोनों से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। और अगर बाइजेक्टिव फंक्शन ये है तो इन्वर्टिबल भी है, हो सकता है ये इन्वर्टिबल, सही है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन अगर है तो इन्वर्टिबल हो सकता है, ठीक है ना, इन्वर्टिबल हो सकता है। इन्वर्टिबल अगर हो रहा है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये मैं क्राइटेरिया अप्लाई करूंगा अपने क्लास 11 के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन पर, और फिर क्लास 12 की तरफ मैं बढ़ूंगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पढ़ाते हुए। देखिए मैं कैसे करता हूं चीजों को एनालाइज, सही है ना। देखिए जरा, पहला फंक्शन मैं ले रहा हूं y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये मेरे पास पहला फंक्शन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये मेरे पास पहला फंक्शन है। इसका ग्राफ मुझे देखना है, बस इसके ग्राफ से ही सारी चीजें निकल कर आएगी। सारे नतीजे जो मैं अक्स करूंगा वो इस ग्राफ से ही करूंगा। देखिए कैसे, डोमेन रेंज लिख दूं अगर आप चाहो तो। डोमेन क्या होगी इसकी, इस फंक्शन की जो डोमेन होने वाली है ना वो होने वाली है ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या रहेगी इसकी, रेंज रहेगी क्लोज इंटरवल -1 to 1। इसका मतलब आप -1 को भी इन्वॉल्व करेंगे, 1 को भी इन्वॉल्व करेंगे, उनके बीच की सारी वैल्यूज, ठीक है। हाँ तो मेरे भाई चलते हैं अब आगे, ग्राफ करते हैं इसका ड्रॉ, ग्राफ करते हैं इसका ड्रॉ, सही है ना। ग्राफ ही देखो
चीजें आसान होती है। ग्राफ को आप ऐसा मत लीजिए कि सर ग्राफ तो बहुत भारी सी चीज है, ग्राफ क्यों बनवा देते हो आप हर बार। ये 0 π/2, यहां से ये ये पाई, सही है ना। इक्वल इंटरवल पर चलेंगे हम, इक्वल इंटरवल पर चलेंगे। 3 π/2 और ये 2 पाई, ठीक है ना। ऐसे ही माइनस के देख लो कितना इंटरवल इक्वल है या नहीं है, सही है। माइनस के π/2, माइनस के π/2, माइनस के पाई देख लीजिए, हाँ जी बिल्कुल। माइनस के पाई, माइनस के 3 π/2, चलिए। और 2 पाई बनाना चाहे तो माइनस के वो भी हो जाएगा, जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, वो भी हो जाएगा, सही है ना। आ रहा है नहीं मेरा ये पूरा ग्राफ, या कभी ना ही आ रहा हो। हाँ ग्राफ तो खैर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब साइन 0, साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है ना। साइन 0 इज 0, लेकिन रेंज भी तो देखो -1 to 1 है, सही है ना, पक्की बात है नहीं है। अब आप देखिए एक्स एक्सिस पर आपको एंगल इन रेडियन दिख रहे हैं। एक्स कहां से लिया जाएगा सर, एक्स तो रियल नंबर से लिया जाएगा, लेकिन सर एक्स एक्सिस पर तो एंगल इन रेडियन दिख रहे हैं हमें, कोई रियल नंबर तो दिख नहीं रहा। भाई क्लास 11 का हमारा ये टॉपिक है कि एंगल इन रेडियन और रियल नंबर इक्वल होते हैं, बस इतना जान लीजिए। ज्यादा गहराई में जाओगे फिर पूरा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें लग जाएगा वक्त। इतना जानिए एंगल इन रेडियन और रियल नंबर इक्वल होते हैं, सही है ना। रियल नंबर का सेट है जहां से x लिया जाएगा, लेकिन लिखा हुआ क्या है, एंगल इन रेडियन। तो एंगल इन रेडियन और रियल नंबर इक्वल हो सकते हैं। आप x एक्सिस पर एंगल इन रेडियन ले सकते हो भाई। यूनिट सर्किल का अगर कॉन्सेप्ट क्लास 11 में पढ़ रखा है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे जिनको इसकी जानकारी है, और जिनको नहीं है उनको मैं जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। और y एक्सिस पर क्या जाएगी मेरे स्टूडेंट्स, y एक्सिस पर आती है रेंज, fx की वैल्यू, हाँ या ना बताइए मुझे। रेंज क्या है, -1 to 1 रेंज है, मैंने लिख दिया ना y एक्सिस पर -1 to 1, सही है। साइन 0 क्या होगा सर, साइन 0 0 होता है, लेकिन साइन π/2 क्या होता है सर, साइन π/2 तो 1 होता है, साइन 90 तो सर 1 होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए जी सर साइन पाई क्या होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन पाई क्या होता है 0 होता है। तो क्या ये कुछ ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अच्छा ये 3 π/2 क्या होता है, 3 π/2 क्या होता है सर, 3 π/2 तो साइन 3 π/2 तो माइनस के 1 होता है, साइन 3 π/2 तो माइनस के 1 होता है। और 2 पाई क्या होता है सर जी, 2 पाई तो 0 होता है, ठीक है ना। देखो ऐसे हल्के हाथ से ग्राफ आपको तैयार कर देना, सही है ना। अब यहां पर आते हैं, साइन माइनस के π/2 क्या होगा, साइन माइनस के π/2 होगा माइनस के 1। तो पहले ही आप यहां पर आराम से एक बिंदु बना लीजिए ना। और साइन माइनस के पाई क्या होगा, साइन माइनस के पाई होता है 0, 0 मतलब 0 यार, तुम 0 ही मत बना देना, ठीक है ना। ऐसे अब 3 π/2 क्या होता है माइनस के, साइन 3 π/2 क्या होता है, वो होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो अगर ग्राफ बढ़ाना है तो भाई आगे तो ऐसा ग्राफ चलता है किसका, साइन एक्स का, सही है ना। साइन एक्स का ग्राफ है ये हमारे पास। अच्छा सर जी ये साइन एक्स का ग्राफ है, हाँ बिल्कुल साइन एक्स का ग्राफ है। मैं इस साइन फंक्शन के ग्राफ से ये आइडिया लगाऊंगा कि ये जो साइन फंक्शन है ये 1 ऑनटो है या नहीं है। क्योंकि अगर साइन फंक्शन 1 ऑनटो हुआ तो ये बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव हुआ तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम साइन इनवर्स एक्स की तरफ जा सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स एक्स की तरफ तभी जाया जा सकता है जब आप साइन एक्स फंक्शन को 1 ऑनटो यानी इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करा दे। पहले तो ये देख लीजिए कि ये 1 ऑनटो एक साथ है या नहीं है, क्योंकि 1 ऑनटो होगा बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल होगा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देख तो लीजिए जरा इसको, बाद में करते हैं बात। आइए एक्स एक्सिस पर जो इसकी डोमेन है इस फंक्शन की, जो रियल नंबर की इक्वल है,
एक ही बात है, ठीक है ना, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। आप 2 पॉइंट लीजिए जरा, मैं अच्छे से, अच्छा यहीं से, यहीं है मेरे पास। एक पॉइंट आप ये ले लीजिए, ठीक है ना, मतलब एक एंगल इन रेडियन आप ये ले लीजिए जिसको आप x1 मान लीजिए, और एक एंगल इन रेडियन आप ये वाला ले लीजिए, ठीक है ना, जिसको आप x2 मान लीजिए, और एंगल इन रेडियन और रियल नंबर बराबर, सही है ना। जरा यहां देखना, अगर आपने x1 वैल्यू ली है, ठीक है ना, और x1 आप यहां पुट करोगे तो जाहिर सी बात है sin x1 कुछ ना कुछ तो आपको देगा ना y एक्सिस पर, सही है ना। तो ये दिया, यहां से जरा देखना, यहां से ये आया x2 पर ये मिला। अब यार सीधी सीधी बहुत ही सीधी बात है कि x1 पर जो आपको वैल्यू मिल रही है वही वैल्यू आपको x2 पर मिल रही है, देख लीजिए, क्योंकि ये लेंथ इक्वल है, सही है ना। तो यहां से तो सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि सर ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि डिफरेंट एंगल इन रेडियंस पर, मतलब डिफरेंट एंगल्स पर या डिफरेंट रियल नंबर पर फंक्शन की वैल्यू सेम कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती। वो तभी आ सकती है फंक्शन की वैल्यू सेम डिफरेंट नंबर्स पर, जब वो डिफरेंट नंबर्स पे आपस में क्या हो, इक्वल हो। यही तो हम इससे पहले वाले एक्सरसाइज में कर आ रहे हैं। 1 1 हम कैसे कराते हैं किसी फंक्शन को, कि आप 2 डिफरेंट नंबर ले लेते हो, उन डिफरेंट नंबर्स पर फंक्शन की वैल्यू आप सेम मानते हो, ठीक है ना। लेकिन फंक्शन की वैल्यू अगर आप सेम मानते हो तो रियलिटी में वो नंबर डिफरेंट है ही नहीं, वो नंबर सेम थे, इसलिए सेम वैल्यू आ रही थी फंक्शन की वहां पर। भाई ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ठीक है ना, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और देखो आप मान लो कि ये मान लो, सही है ना, लो जी, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट मान लो, फिर ये कोई पॉइंट मान लो यहां पर। अब जरा देखना कि सर ये तो वही कहानी रिपीट हो रही है कि नंबर्स तो डिफरेंट हैं एक्स एक्सिस पर, या एंगल इन रेडियन तो आप 2 डिफरेंट ले रहे हो, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है दोनों पर, वो तो सर सेम आ रही है। ये फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता, फंक्शन 1 1 नहीं है। फंक्शन का ऑन्टो होना देख लेते हैं, ऑन्टो होना देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रेंज क्या है, -1 to 1 है ना रेंज, भाई डोमेन ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या है हमारे पास, ये है, और कोडोमेन भी यही है, -1 to 1, कोडोमेन भी यही है, ठीक है ना। कोड y इक्वल टू fx, यही तो रेंज होती है ना, y इक्वल टू fx, यही तो रेंज होती है ना। तो यहां पर कोडोमेन और रेंज क्या है, बराबर है। फंक्शन ये ऑन्टो तो होगा, ये फंक्शन ऑन्टो तो होगा, ये बात पक्की है, लेकिन ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, सही है ना। और सर मैं इसकी क्यों बात करूं, मैं यार यहां ले लूं यार 2 नंबर, ठीक है ना, ये देख लो और ये देख लो, सही है ना। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, नहीं आ रही है, ये नंबर तो डिफरेंट होंगे ना मेरे भाई, ये 2 नंबर, ये एंगल एंड रेडियन तो ये डिफरेंट होंगे ना, लेकिन फंक्शन की वैल्यू 2 नंबर क्या आ रही है, सेम आ रही, एक ही लेंथ है ये। यहां भी देख लो, कौन सी बड़ी बात है, यहां भी देख लो, एक नंबर ये मान लो, एक ये मान लो, देखो जी क्या ये बात हकीकत हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ये 2 नंबर x1 x2 है तो फंक्शन 1 1 नहीं है। जब फंक्शन 1 1 नहीं है तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता, और फिर वो इन्वर्टिबल भी नहीं हो सकता, फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। और क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है वो बता रहा है हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। तो सर ऐसा कैसा हो रहा है, ये तो समझाइए ना। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि इस फंक्शन को मैं कैसे 1 1 कराऊंगा। मैं कराऊंगा इसको 1 1, मैं इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा, तब ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। सर क्या कह रहे हो, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे, कैसे रेस्ट्रिक्ट कर दोगे आप डोमेन को? देखो भाई, माइनस के 3π/2 और π/2, ये पर्टिकुलर इंटरवल हो सकता है। माइनस के π/2 से π/2, ये भी एक पर्टिकुलर इंटरवल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। डोमेन का सर π/2 और 3π/2
ये भी एक पर्टिकुलर इंटरवल हो सकता है, ये भी एक पर्टिकुलर इंटरवल हो सकता है, हाँ या ना? ये भी एक इंटरवल, ये भी एक इंटरवल, ये भी एक इंटरवल, सही है ना? अब मुझे आप ये बताइए, अगर मैं इसी ग्राफ को मैं रब कर दूं, सही है ना, और रेस्ट्रिक्ट करूं खुद को, ठीक है ना? मेरी बात आप पहले बात तो ये दिमाग में डाल लेना, ठीक है ना? चलो पहले मैं रेस्ट्रिक्शन से ही करा देता हूं, ठीक है ना? चलो जी, मैं खुद को रेस्ट्रिक्ट करता हूं। आइए जी, मैंने कर दिया खुद को रेस्ट्रिक्ट, मैंने हटा दिया ग्राफ को, हटाओ यार इतना पार्ट को, ग्राफ को हटा दिया, ठीक है ना? और मैंने खुद को रेस्ट्रिक्ट कहां तक करा, मैंने देखिए रेंज मैंने चेंज नहीं करी, रेंज तो देखो वही रहेगी। मैंने केवल और केवल क्या किया है, मैंने केवल और केवल भाई आराम से देखो, इसको कहां से कहां तक ले लिया है, इसको मैंने माइनस के π/2 और π/2 तक ले लिया है। आराम से चेक करो, आराम से चेक करो, ठीक है ना? हटा दो ये सब चीजें हटा दो इस समय, लो जी ये चीजें हटा दो, सही है ना? हाँ तो कोई नहीं, क्या नए तरीके से बनाओगे, उसमें वक्त ही खराब होने वाला, और कुछ नहीं, सही है? ये मेरा गिराफ, ये मेरा गिराफ, ये है जिराफ, सही है ना? आ जाओ भाई, और बन थोड़ा सा आगे चल, तो π/2 तक चल, सही है ना? चलिए जी, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सही है? कहां से कहां तक कर दिया, -π/2 से π/2। अब जरा बहुत प्यार से देखें स्टूडेंट्स, यहां पर आप कोई नंबर लीजिए x1, सही, और यहां पर आप एक नंबर लीजिए, उसको मैंने मान लिया x2, सही। x1 पर ये वैल्यू मिलेगी आपको, और x2 पर फंक्शन की वैल्यू ये मिलने वाली है, आराम से चेक करें। अब डिस्टिंक्ट नंबर पर या डिस्टिंक्ट एंगल पर फंक्शन डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा, चेक करिए भाई आप भाई, ये सभी तो ये जो सभी पॉइंट्स होंगे ना, ये एक्स एक्सिस पर लाई करने वाले होंगे ना, ये सभी एंगल्स होंगे नहीं होंगे, ये सभी रियल नंबर होंगे या नहीं होंगे। और आप कोई से भी दो एंगल उठा लेना, कोई से भी दो एंगल, ठीक है ना? कोई से भी दो एंगल उठा लेना, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइन की वैल्यू रहेगी वो डिफरेंट रहेगी, सेम नहीं हो सकती। आपने देखो, आराम से देखो, सही है ना? देखो आराम से चेक करो, आराम से, बहुत धीमे, सही है ना? डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पर फंक्शन की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, यानी इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर डिस्टिंक्ट, एनसीईआरटी की डेफिनेशन, सही है ना? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होगी कोडोमेन में, और ये फंक्शन इस पर्टिकुलर डोमेन में क्या कहलाया जाएगा, 1 कहलाया जाएगा। ऑन टू ये है पहले से, और ये अब क्या कहलाया जाएगा, ये 1 कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाना है, 1 कहलाया जाना है सर जी। मतलब 1 हो गया ये फंक्शन, 1 हो गया ये फंक्शन, हाँ ऑन टू ये था, ये 1 हो गया, ऑन टू ये था, 1 आपने करा दिया, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, आपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कहां से कहां तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो सर यहां से यहां तक आपने डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रेस्ट्रिक्ट रोक दिया, और ये 1 हो गया इस पर्टिकुलर डोमेन में। और ऑन टू ये पहले से था, ओहो सर इसका मतलब कहानी ये आ गई, 1 आपने ये करा दिया, ऑन टू ये था, फंक्शन ये बाइजेक्टिव हो गया, इसका इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा। ओहो सर इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अब ये साइन फंक्शन जो है साइन इनवर्स एक्स की तरफ जा सकता है। ओहो सर जी
करा दिया आपने, बिल्कुल ऐसे ही तो कराएंगे हम, ऐसे ही कराएंगे भैया हम जो कराएंगे ऐसे ही कराएंगे। अब जरा भाई मैं वो कहानी हटा रहा हूं यहां से, मुझे जरूरत पड़ेगी स्पेस की, मुझे जरूरत पड़ेगी स्पेस की अब, इसलिए ये कहानी तो कुछ समय के लिए हमें मिटानी पड़ेगी। वैसे तो खैर आपने इसको नोट ही कर लिया होगा ना, है ना, वैसे तो आपने खैर इसको नोट ही कर लिया होगा। चलिए जी, अरे तुम इतना क्यों उदास होते हो लड़कों? अरे भाई रुक जाओ रुक जाओ। सही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो साइन फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है ना, y चलो लिख ही देता हूं, y इक्वल टू एफ एक्स और साइन एक्स। अब इसकी डोमेन क्या हो गई है? अब इसकी डोमेन हो गई है सर जी माइनस के पाई बाई 2 को इंक्लूड करते हुए, और आपको जाना है पाई बाई 2 तक इंक्लूड करना है दोनों को, उनके बीच के भी आप एंगल्स ले सकते हो। और रेंज क्या रहेगी सर जी? रेंज तो ये रहने वाली है क्या, -1 to 1 रेंज रहेगी, -1 to 1, हाँ है ना, पक्की बात है नहीं। अब इस पर्टिकुलर डोमेन में जिसको आपने रेस्ट्रिक्ट किया है, जिसको आपने बनाया है, और इस पर्टिकुलर रेंज में ये फंक्शन 1 1 ऑन्टो दोनों है, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा, सही है ना, इनवर्स इसका एग्जिस्ट करेगा। अच्छा इनवर्स एक्सिस्ट कर जाएगा, अच्छा इनवर्स एक्सिस्ट कर जाएगा तो क्या होगा इनवर्स? मैं कहूंगा भाई वो इनवर्स जो होगा ना, वो इनवर्स जो होगा ना वो भी एक फंक्शन होगा। वो फंक्शन क्या होगा? वो जी कहलाएगा, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? जी कहलाएगा, सही है ना। या हम ऐसे मान सकते, चलो ऐसे इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो भैया जी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। पक्की बात है नहीं है? पक्की बात है नहीं है? देख लो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये खुद एक फंक्शन है। और ये फंक्शन क्योंकि 1 1 ऑन्टो हो चुका है, बाइजेक्टिव हो चुका है, इन्वर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सर इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स खुद एक फंक्शन होगा। इस फंक्शन का जो इनवर्स होगा ना वो खुद एक फंक्शन होगा, जिसको आप कैसे डिनोट करेंगे? जी वाई, ये एफ एक्स है, इसको जी वाई कह दिया, एफ की जगह आपने जी फंक्शन ले लिया, ठीक है ना, साइन इनवर्स वाई, क्योंकि जी वाई है साइन इनवर्स वाई, ठीक है ना, भाई वो साइन एक्स है तो आप साइन इनवर्स वाई, ठीक है ना। चलिए जी, तो सर इसके डोमेन रेंज में भी चेंज आएगा नहीं आएगा? 100% आएगा। उस जी फंक्शन की क्या डोमेन होगी? सर डोमेन जो होगी वो ये बन जाएगी, ये डोमेन बन जाएगी। और रेंज क्या होगी? रेंज मेरे भाई माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये रेंज बन जाएगी। ये है साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज, सही है ना। ये है साइन इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज। आराम से चेक करें सर, इसको आराम से चेक करें, सही है ना, आराम से चेक करें। और ये जो है ना, ये माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सर क्या कह रहे हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है? मतलब मेरे स्टूडेंट सारा एक बात बताओ अभी की बात है बिल्कुल, अगर मैं इसी फंक्शन को आगे बढ़ा दूं, सही है ना, ग्राफ एक सेकंड भाई, अगर मैं इसी फंक्शन को, सॉरी इस फंक्शन के ग्राफ को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, सही है ना, आगे बढ़ा दूं, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका फंडा है क्या, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का फंडा है क्या, सही है ना। इसको रद्द करके भाई एक मिनट जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, सही है ना, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ग्राफ की बात करूंगा, प्रिंसिपल के बाद में ग्राफ की बात करता हूँ, ठीक है ना, सही है। सुनो जरा एक मिनट, चलो यही बना देते हैं, जरा आगे बढ़ाना, ये पाई हो जाएगा। अगला स्टेप क्या आएगा हमारे पास? अगला स्टेप आएगा, अगर ये 0 पाई बाई 2 पाई और 3 पाई बाई 2, सही है ना, 3 पाई बाई 2। ग्राफ आगे बढ़ाओ जरा, ग्राफ मैं खुद आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। पाई पर वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और 3 पाई बाई 2 पर क्या हो जानी है? -1 हो जानी है, और फिर 2 पाई पर क्या हो जानी है? 0।
अगर आप ये वाला ये वाला पक्की बात है ना, ये वाला इंटरवल ले, कौन सा इंटरवल लोगे, π/2 सॉरी π/2, अब इंक्लूड तो कर लो, π/2 और 3π/2, ये वाला पर्टिकुलर आप इंटरवल लोगे, ठीक है ना। डोमेन को इस पर्टिकुलर इंटरवल तक रेस्ट्रिक्ट कर दोगे आप, और ये कहानी सही है ना। इसकी बात कर रहा हूं भैया, मैं इसकी बात कर रहा हूं इस समय, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं, सही है ना। जरा यहां देखना भाई, ये कोई पॉइंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू, ये कोई x होगा, उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू, ये कोई x होगा, उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, और ऐसे करते 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 डिफरेंट x पर आपको डिफरेंट fx की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी। और यहां भी ऐसे ही करिए, क्योंकि आपने π/2 से 3π/2 की डोमेन ली है, सही है ना। तो आप इसको जरा छोड़ देना 1 मिनट के लिए, इसको भूल जाना 1 मिनट के लिए, सही है ना, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाना। π/2 पर ये आएगा, सही है ना भाई। फिर यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग, फिर यहाँ कोई पॉइंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग, यहाँ कोई पॉइंट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, 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 सही है ना। और मैं बात कर रहा हूँ इसकी, इस पर्टिकुलर की, ठीक है ना। सर यहाँ पर भी तो ये फंक्शन 1 1 है, इस पर्टिकुलर डोमेन में तो ये फंक्शन 1 1 है, तो आप ये वाला क्यों नहीं ले रहे हो डोमेन, आप ये वाली डोमेन का इंटरवल क्यों नहीं ले रहे, आप डोमेन का ये वाला इंटरवल क्यों नहीं ले रहे हो, आप ये वाला क्यों ले रहे हो, जबकि सर इस पर्टिकुलर इंटरवल में भी फंक्शन 1 1 है और उस पर्टिकुलर इंटरवल में भी फंक्शन 1 1 था, अभी आपने करके दिखाया था, सही है ना। कहां से लेके कहां तक था वो कहां से लेके कहां तक था, वो था यहां से लेके यहां तक, वो था यहां से लेके यहां तक, हाँ है ना, वो था यहां से लेके यहां तक। अब की बात है नहीं, यहां से लेके यहां तक, है ना ये। तो अब सर आप मुझे बताइए, आप ये वाला क्यों ले रहे हैं, ये वाला क्यों ले रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है ना, और आप ये वाला क्यों नहीं ले रहे हैं। मुझे ये राज मुझे आपका समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये राज आपका समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये राज मुझे आपका समझ में नहीं आ रहा। समझ रहे हो बात को, बस ये राज समझा दो मुझे। सुनिए स्टूडेंट्स, डिफरेंट इंटरवल्स हो सकते हैं जिन पर आप डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जिन पर आप डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, सही है ना। डिफरेंट इंटरवल्स आ सकते हैं, और भी ऐसे इंटरवल्स आएंगे। और ये जो फंक्शन है, ये वाला, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है डिफरेंट इंटरवल्स पर, डिफरेंट इंटरवल्स पर इस फंक्शन की डिफरेंट ब्रांच देगा। मतलब डिफरेंट इंटरवल्स पर जहां पर हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उन डिफरेंट इंटरवल्स पर इस फंक्शन की डिफरेंट ब्रांच आएगी। किसकी, इस इनवर्स फंक्शन की डिफरेंट ब्रांच आएगी। लेकिन वो ब्रांच जिसकी रेंज क्या होगी, ये होगी, जिसकी रेंज क्या होगी, ये होगी, जिसकी रेंज क्या होगी, ये होगी, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और हम जो लेते हैं वो लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला इंटरवल। बस इतना ध्यान रख लेना और कुछ ध्यान मत रखना। और यार क्योंकि फिर एक लड़ाई वाली बात हो जाएगी ना कि कोई कहेगा कि हम तो ये वाला लेते हैं, कोई कहेगा नहीं जी हम ये वाला लेते हैं, कोई कहेगा नहीं जी हम ये वाला लेते हैं। ऐसे तो यार फिर अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग मैथमेटिशियन अलग अलग डोमेन का इंटरवल लेंगे, तो वहां पर फिर कहानी उलट जाएगी। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो हमारी एनसीईआरटी जिसको एक्सेप्ट कर रही है, हम तो उसी के हिसाब से चलेंगे ना, सही है ना। मैंने आपको समझा दिया है, बहुत बढ़िया। और एनसीईआरटी खुद अपनी एक्सरसाइज से पहले 2.1 से पहले खुद एलाबोरेट कर रही है सारी चीजें कि भाई मैंने क्यों लिया है, क्यों लिया जाता है ऐसा, सही है मेरे भैया।
साइन एक्स का आपने ग्राफ बनाया था, अब जरा ग्राफ बनाइए साइन इनवर्स वाई का, ठीक है ना। चलिए जी ग्राफ बनाने की करते हैं तैयारी, इसको कर देते हैं रब, आराम से चाहिए ना, कर दिया हमने इसको रब। भाई ये तो रब करने में भी बहुत 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 बनाते हैं अब ग्राफ किसका, इस फंक्शन में ग्राफ बनाएगा भैया, इस फंक्शन का, सही है ना, इस फंक्शन में ग्राफ बनाएगा। देखिए कैसे बनेगा, आइए आपका ही इंतजार था, मतलब ग्राफ का इंतजार था हमें बनाने का, सही है ना। आइए 0, और इस बार आप ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, सही है ना, ये y एक्सिस, इस बार x एक्सिस पर आप क्या ड्रॉ करेंगे, -1 to 1 मेरे भाई, देख लेना, हाँ -1 to 1, क्योंकि साइन इनवर्स y का ग्राफ बनाने जा रही हो, और रियलिटी में तुम साइन इनवर्स x ही कह दो, यही काफी है, इतना ही समझ लो अगर, सही है ना। कल को t आ जाएगा तो साइन इनवर्स t बोल देना, उससे कोई क्या ही फर्क पड़ने वाला है स्टूडेंट, क्या ही फर्क पड़ने वाला, सही है ना। बराबर है, थोड़ा सा मतलब उधर हो रहा, अरे यार सही कर लो ना, बराबर ले लिया करो, बस बराबर होना चाहिए, तभी मामला सेट होता है एकदम, ठीक। चलिए जी ये बात, अब -π/2 से π/2, मतलब रेंज 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 तो यहां दिखाओगे ना आप, रेंज तो यहां दिखाओगे ना मेरे स्टूडेंट्स, रेंज तो यहां दिखाओगे ना, माइनस के π/2, और ये क्या है हमारे पास भैया, देखना, अरे 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 कोई ज्यादा नहीं बढ़ गया, ये कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गया, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई, इतना मत हो यार, बस यहीं रह ले, यहीं रह ले, ठीक है ना। माइनस के π/2, और ये π/2, सही है ना। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 से 0 होता है, सही, पक्की बात है। अच्छा और भी वैल्यूज आएगी, कोई जरूरी थोड़ी है, समझ लो बात को, और भी वैल्यूज होंगी, देख लेते हैं। 1 कहां पर होगा, π/2 पर होगा, है ना। और अगर बनाना चाहो तो यार फिर तो पूरा ही अच्छे से बनाना फिर, है ना, हम और पूरा ही बनाएंगे। और यहाँ पर अगर π/2 ले लें, ठीक है ना, यहाँ पर फिर क्या ले, पाई ले, और यहाँ पर 3π/2 ले लें, सही है ना, प्लस के 3π/2 ले लो, आगे तक तो खैर और बढ़ेगा, यहाँ तक ये क्या ले लो, ये π/2 माइनस में, सही, ये माइनस में पाई ले लो, और ये माइनस में 3π/2 ले लो, सही है। अब आप खुद देखो, साइन 0 0, और π/2 पर क्या होगा, π/2 पर होगा 1, सही है ना, और पाई पर क्या हो जाएगा 0, पाई पर क्या हो जाना है साइन भैया, पाई पर 0 हो जाना है, नहीं हो जाना है, देखो पाई पर 0, 0 पर 0, और π/2 पर क्या है 1 है, तो माइनस के π/2 पर क्या है सर जी, माइनस के π/2 पर माइनस के 1 है, माइनस के π/2 पर क्या है, माइनस के π/2 पर माइनस के 1 है, और क्या होगा, सही है। और माइनस के पाई पर क्या है 0 है, माइनस के 3π/2 पर क्या है, वो भी अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे स्मूथली आप ग्राफ को बनाइए, ठीक है ना, बहुत स्मूथली, ठीक है ना स्टूडेंट्स। में हम, और क्या होगा भैया, माइनस 3/2 पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सही है ना। यहां से ये आगे बढ़ाओगे तो ऐसा, तो ये है रियलिटी में, ठीक है ना, ये बन गया तुम्हारा सांप, ये बन गया सांप,
ठीक है ना, ये बनता है ग्राफ। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ये, या साइन इनवर्स वाई बोल दो, कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है तो समझ रहे हो इतना, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बनता है। डोमेन रेंज को पकड़ कर रखोगे आप, हाँ इस बात का ध्यान रखना है, डोमेन रेंज को पकड़ कर रखना है मेरे भाई, डोमेन रेंज को नहीं भूलना कि साइन इनवर्स वाई की डोमेन रेंज क्या होती है, इसको पकड़ कर रखना है। अब मैं कर देता हूं इसको ना, बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉस इनवर्स की, क्या ये भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, या हमारा बेवकूफी बना दे वो सर आप खड़े होकर। हम तो रातों में जाकर पढ़ाई करते हैं आपके लिए, और आप हमारा बेवकूफ तो नहीं खींच रहे हो, पूछो पूछो। चलो जी, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। अब इस फंक्शन की चलेगी बात, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर, इसकी रेंज होती है -1 to 1। सर जी ग्राफ से ही पता चलेगा, तो आज ही ग्राफ बना लेते हैं कि ये फंक्शन 1 1 या ऑन्टो दोनों एक साथ है या नहीं है, सही है ना। चले जी, ग्राफ ही बताएगा, ग्राफ तुम ही बताओगे, ग्राफ तुम ही बताओगे। ये 0 π/2 पाई माइनस के 3π/2, सॉरी अब 3π/2 ही होगा तेरे भाई, ये पाई टू पाई यहां पर इक्वल पर, ठीक है ना, माइनस के π/2 माइनस के पाई, देख लो इक्वल, हाँ जी, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, माइनस के पाई माइनस के 3π/2, और फिर वो अगर बड़ा हो तो फिर 2 पाई हो ही जाना है, ठीक है ना, ज्यादा आगे भी नहीं चलते। रेंज देख लीजिए, -1 to -1, ठीक है ना, वही साइन वाला। अब मैं बिल्कुल सारी चीजें एक साथ तो नहीं समझा सकता, ठीक है ना, वो वहां पर समझा दे सारी चीजें। अब यहाँ जरा मेरी बात सुनो आराम से। साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 1, अब की बात है नहीं है, साइन 0 होता है 1, ये देखिए। साइन π/2 क्या होता है, सॉरी कॉस का क्या बनना है, कॉस 0 होता है 1, सॉरी वेरी सॉरी, ठीक है ना। π/2 क्या होता है, कॉस π/2 क्या होता है 0, कॉस माइनस के π/2 भी क्या होता है 0, सही है ना। और कॉस, आप जरा आराम से बहुत स्मूथली ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे आप ग्राफ को, सही है स्टूडेंट्स। हाँ, अरे 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 चलो जी, हाँ कोई बात नहीं। साइन सॉरी कॉस पाई क्या होता है -1, यहां देना चाहिए, यहां दीजिए, ठीक है ना, आराम से दीजिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है ना, यहाँ और यहाँ माइनस पाई भी क्या होता है -1 होता है, सही है ना। प्यार से ग्राफ को आगे बढ़ाइए, इंक्लूड करते हुए, सही है ना, और ऐसे ही यहां पर, ठीक है ना। ये है हमारा कॉस का ग्राफ, ये हमारा कॉस का ग्राफ, y इक्वल टू f इक्वल टू cos x का ग्राफ है। इसकी भी फिर वही कहानी हो जाएगी, इसकी भी वही कहानी होनी है, क्या कहानी होनी है, सही है ना, इसकी भी वही कहानी होनी है कि अब जरा ये कोई पर्टिकुलर इंटरवल लीजिए, है ना, देखो यहां पर तुमने कोई एक वैल्यू ली होगी, है ना, और यहां कोई एक वैल्यू ले लो, देखो फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है,
और अच्छे से अगर आप बनाओगे ना, देखो मेरा तो यार ये व्हाइट बोर्ड है, मुझे इतनी प्रैक्टिस बनी है, पहली बार बना रहा हूँ तो, है ना, तो लेकिन अगर आप बनाओगे ना, देखो सही से हो जाएगी। यहाँ पर डिफरेंट, ये x1 है और ये अगर x2 है तो डिफरेंट नंबर है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, फंक्शन सेम, ऐसा हो ही नहीं सकता 1 1 में भैया। ये फंक्शन 1 1 तो होगा नहीं, ये फंक्शन तो 1 1 होगा नहीं, पक्की बात है या नहीं है? हाँ, इस डोमेन में तो 1 1 नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप कोई एक नंबर मान लो आपने यहां ले लिया और एक नंबर आपने यहां ले लिया, देख लो सर, एक x1 यहां ले लिया, x2 यहां ले लिया, फंक्शन की वैल्यू सेम मिल रही है, तो इस डोमेन में तो भैया ये 1 1 नहीं होने वाला। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करो, डोमेन को करो रेस्ट्रिक्ट। कैसे करे सर जी, कैसे करे सर जी, कैसे करे सर जी, ये तो बता दीजिए हमें। करनी तो पड़ेगी, करनी तो पड़ेगी। 0 से पाई, 0 से पाई मतलब इसकी बात चल रही है, 0 से पाई। ये जरा देखना, जरा देखना, 0 से पाई की बात करो, दोनों को इंक्लूड करते हुए जरा देखना। यहां कोई वैल्यू लेना, डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू, डिफरेंट फंक्शन, यहां कोई लेना, जरा यहां कोई लेना, कोई x यहां लेना, डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू, यहां कोई x लेना, डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू, यहां कोई x लेना, डिफरेंट फंक्शन की वैल्यू, यहां कोई x लेना, डिफरेंट x के लिए जो कोरस्पॉन्डिंग fx आएगा वो भी क्या होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। ओह, मैं कहां चला गया, मैं कहां चला गया, मैं कहां चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए वहां पर, सही है। ओहो, नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, यही रहना चाहिए। पक्की बात है या नहीं है? आराम से भैया उसको रब कर देना, गलती से चले गए हम वहां पर, गलती से, ये हमारी गलती हो गई है, गलती सुधार रहे हैं अपनी गलती, सही है ना भैया? देख लो, आराम से चेक करो। और अगर सर ये बात तो आप यहां भी कर सकते हैं, ये बात तो आप इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए भी कर सकते हैं, ये बात तो आप इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 0 to माइनस पाई और 0 वाला इंटरवल ले लीजिए। देखो, डिफरेंट x के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट fx मिलता रहेगा आपको। चलिए, चलो चलते रहो मेरे साथ, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, हो तो रहा है, होता कि अगर डिफरेंट x है, डिफरेंट अगर x है तो डिफरेंट ही fx की वैल्यूज मिल रही है, हाँ है ना? डिफरेंट x है तो डिफरेंट ही fx की वैल्यूज मिलेगी, fx की वैल्यूज यहाँ मिलेगी ना मेरे पास, यहाँ इस कर्व पर, इस कर्व के अलाउंग मिलेगी ना fx की वैल्यू। आप देख लीजिए, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इस पॉइंट पर ये मिलेगी, 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 हाँ है ना? तो सर कौन सा लोगे आप फिर इंटरवल? ये -पाई to 0 लोगे या 0 to पाई लोगे? कुछ तो बता दो, सॉरी, कुछ तो बता दो, कौन सा लेने वाले हो, कौन सा लेने वाले हो, ये तो बता दो मुझे, कौन सा लेने वाले हो? और ऐसा आगे भी बहुत इंटरवल होंगे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है? ये पर्टिकुलर इंटरवल की बात कर रही है वो तो, मतलब इंटरवल्स बहुत होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, जहां पर आप डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दोगे और उस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए ये फंक्शन 1 1 हो जाना है। ऐसे बहुत से इंटरवल्स होंगे, लेकिन आप सर यही इंटरवल क्यों लोगे? क्योंकि हमारी एनसीईआरटी कह रही है यहीं पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पता लगेगा। कैसे? अभी देखिए, सुनिए जरा मेरी बात, सुनिए जरा मेरी बात। ओ मेरी बात सुनो लोगों, ओ लड़कों मेरी बात सुनो। y इक्वल टू fx इक्वल टू cos x, ठीक है ना? अब आपने डोमेन क्या बना दी कि सर डोमेन हमने 0 to पाई ये बना दी हमने सर डोमेन, और रेंज क्या है हमारे पास? सर रेंज तो -1 ही 1 है, -1 to 1 है, हाँ है ना? इस पर्टिकुलर डोमेन और रेंज पर ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑनटो भी है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये इनवर्टिबल फंक्शन है इस पर्टिकुलर डोमेन रेंज पर। तो अगर वो एग्जिस्ट करेगा, अगर वो एग्जिस्ट करेगा
तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? x इक्वल्स टू वो फंक्शन, यहाँ f फंक्शन था, यहाँ g ले लो, यहाँ x था, यहाँ y ले लो, ठीक है ना, यहाँ cos x है। अब इसका इनवर्स, क्योंकि y पर चल रहा है ना, तो cos इनवर्स y, cos इनवर्स y, ठीक है ना मेरे स्टूडेंट्स? y इक्वल टू fx इक्वल टू cos x, x इक्वल टू gy इक्वल टू cos इनवर्स y, सही है ना? तो इनवर्स कर गया है एग्जिस्ट, तो डोमेन क्या हो जाएगी? जे 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 डोमेन हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी मेरे भाई? 0 to पाई, सही है? ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मैं फिर कह रहा हूं, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर इस कॉस इनवर्स फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होंगी, लेकिन वो ब्रांच जो क्या रेंज दे, ये रेंज दे, उसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और इस वजह से एनसीईआरटी 0 to पाई को ही कंसीडर करती है कि आपको जो रेस्ट्रिक्ट करनी है ना डोमेन इस फंक्शन की, ताकि ये इनवर्स बन जाए, वो ये वाली लेनी है, यहां रेस्ट्रिक्ट करना है इस फंक्शन को, ताकि ये इनवर्स बन जाए। बहुत बहुत गहराई से आपको ये चीजें समझनी है, और एनसीईआरटी में समझा के रखी है, एनसीईआरटी में इन चीजों को समझा के रखा है मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है ना? चलिए जी, अब सर आपने तो इनवर्स एग्जिस्ट करा दिया, और क्या बात है नहीं है, और कौन सी डोमेन ली है भैया? 0 to पाई वाली, ये वाली, ठीक है ना? ध्यान रखना, ये वाली ली है, जे वाली, जे वाली, जे जे जे, है ना? इसके बाद करोगे, पक्की बात है नहीं है? हाँ जी। ग्राफ बना लेते हैं इनवर्स का। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इनवर्स का ग्राफ भी तो बनेगा ना? ये नहीं बनेगा? बनेगा सर जी, बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? अब बनेगा। बनेगा जी, ग्राफ बनेगा। चलिए जी, ग्राफ बनाते हैं, सही है ना? इस फंक्शन का है, तो ये भी एक फंक्शन ही, भले से इनवर्स फंक्शन है तो फंक्शन ही, इसका ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर। अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, समझ रहे ना? इसका मैंने सिखा दिया आपको। हाँ जी, आइए अब एक्स एक्सिस पर क्या आएगा? डोमेन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन की ये है, सही, -1 to 1। वाई एक्सिस पर क्या होगा? एंगल इन रेडियन होंगे, π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई, π/2 माइनस के पाई, माइनस के 3π/2। चलिए जी, पता चल जाएगा कि फंक्शन के ग्राफ का। cos 0 क्या होता है? सर जी cos 0 तो 1 होता है, 1 होता है, 1। cos 0 1 होता है, 1। π/2 क्या होता है? सर जी ये cos π/2 सॉरी 0, और cos माइनस के π/2 ये भी 0। आराम से चेक करो। कैसे बनेगा? सही।
कॉस माइनस के पाई क्या होगा? कॉस माइनस के पाई माइनस का 1 होगा ना भाई। क्यों नहीं आ रहा? तो क्यों नहीं आ रहा? और यहां से आते हुए ये इस पर चला जाएगा। कॉस पाई क्या होगा? कॉस पाई 1 होगा। तो ये सही है, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। और 3π/2 पर ये क्या हो? 3π/2 पर इसको चला जाना है 0 पर, सही है ना। तो रियलिटी में ये है ग्राफ, है ना। ऐसे तो फिर आगे पता चला जाएगा। एनालाइज करो आराम से, फिर टेन और कॉट की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। टेन और कॉट की तरफ चल लेंगे फिर। टेन और कॉट की तरफ पढ़ते हैं। y इक्वल टू fx इक्वल टू 10x। बोल सकते हो उसको sin x अपॉन cos x, आया ना सर? बोला जा सकता है बिल्कुल। रेंज क्या है, सॉरी डोमेन क्या है कि सर आप रियल नंबर्स में से वो सारी वैल्यू माइनस कर दीजिए जो π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, क्योंकि वहां पर cos x 0 होगा और cos x 0 हो गया ना तो 0 ये sin अपॉन 0 हो जाएगा। फंक्शन आपका जो 10x है ना वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अभी समझाऊंगा क्यों करते हैं। क्लास 11वीं में तो समझा ही चुका हूं। 2n + 1 π/2, सही है ना, where n belongs to z। ये है इसकी डोमेन और इसकी रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। ये इसकी रेंज है कि सर ऐसे क्यों लिख दिया? अब जरा मेरी बात बताइए। 2n + 1 π/2 है ना, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 वो रियल नंबर में से आपको माइनस करना है। रियल नंबर मतलब एंगल इन रेडियन, एक ही बात है, सही है ना। मतलब सर x यहां पर ना तो π/2 हो सकता, ना 3π/2 हो सकता, ना 5π/2 हो सकता, ना 7π/2 हो सकता, और ऐसे ही करते करते इंटीग्रल मल्टीपल जो है π/2 के, जो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है π/2 के, सही है ना। ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जो है π/2 के, वहां पर तो है, वहां वो आप x नहीं ले सकते। मतलब अच्छा क्या सर ऐसे भी हो सकता है कि मैं माइनस के π/2 भी नहीं ले सकता? क्या क्या मैं माइनस के 3π/2 भी नहीं ले सकता? हाँ बिल्कुल नहीं ले सकते मेरे भाई, बिल्कुल नहीं ले सकते आप, बिल्कुल नहीं ले सकते आप। क्यों क्यों नहीं ले सकता? ऐसा क्या हो गया? क्यों नहीं ले सकता? ऐसा क्या हो गया? पता चल जाएगा अभी, सही है ना। लीजिए जरा इसे, जरा इसको उतारिए, जरा केवल इतने को उतारिए, जरा इसको नीचे लेकर आइए। 2n + 1 π/2, और जहां पर n किससे बिलोंग करेगा? z से। सर n z से बिलोंग करेगा, क्या कहना चाह रहे हो? मतलब n जो होगा वो z से बिलोंग करेगा,
इंटीजर्स के सेट से बिलोंग करेगा। और ये क्या हो सकता है कि सब इंटीजर के सेट से अगर बिलोंग करेगा तो माइनस के कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, डेसिमल ना हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, ठीक है ना, इरेशनल ना हो, है ना, रेशनल इरेशनल ना हो, सही है ना, डेसिमल वाला, बाकी जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो इंटीजर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0 1 2 3 इसकी चल रही बात, और अप टू प्लस इंफिनिटी, और यहां से स्टार्ट होकर माइनस इंफिनिटी। वैसे ही है, माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट जैसा कुछ है नहीं, मैं आपको समझा चुका हूं, मैं सिर्फ आपकी इमेजिनेशन के लिए लेता हूं। अब जरा 1 लीजिएगा और रखिए जरा यहां से, क्योंकि एनजेड से बिलोंग कर रहा है, यहां रखिए जरा 1 लेकर, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा ये 3 पाई बाई 2, सही है ना, कि x की वैल्यू है ना 3 पाई बाई 2, है ना। जरा 3 पाई बाई 2 यहां रखना, यहां, तो cos 3 पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0, और sin अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, इसका मतलब आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड है, मतलब tan 3 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू sin 3 पाई बाई 2 अपॉन cos 3 पाई बाई 2, क्योंकि x है ना, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है सर जी, बिल्कुल, इसलिए तो मैंने मना करा है, मत लो आप, सही है ना। सर जी अगर मैं 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 से, सॉरी 0 की मल्टीप्लाई 2 से, तो 0, क्या बचेगा 1 की मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से क्या जाएगा पाई बाई 2, क्या जाएगा पाई बाई 2, और जरा tan पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू sin पाई बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 क्या हो जाएगा 0, आप ऊपर छोड़िए, नीचे 0 आ गया ना, फंक्शन 10x जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं लेना मेरे भाई, नहीं लेना, आगे तक 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, सही है ना, 17 पाई बाई 2, 15 पाई बाई 2, कुछ नहीं लेना। अच्छा सर माइनस में जरा कुछ बता दीजिए हमें, भाई माइनस के 1 लीजिए आप, क्या लो माइनस के 1 लो, है ना, z से बिलोंग कर रहा है ना माइनस के 1 भी, 2 की मल्टीप्लाई जरा माइनस के 1 से करा तो माइनस के 2 आ जाएगा, माइनस के 2 प्लस 1 मतलब माइनस के 1 आ जाएगा, और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई आप जरा पाई बाई 2 से कराए तो क्या आ जाएगा माइनस के पाई बाई 2 आ जाएगा। रखिए जरा यहां पर cos माइनस पाई बाई 2 क्या होता है भैया, ये भी 0 ही होता है, रियलिटी में पता क्या होता है, cos माइनस x क्या होता है, cos x ही होता है, तो आप माइनस के पाई बाई 2 रख दीजिए या पाई बाई 2 रख दीजिए, ये आइडेंटिटी इन्वॉल्व होगी, 10x फिर भी क्या बनेगा नॉट डिफाइंड बनेगा। तो आपको सर जी मैं तो रख रहा हूं, मैं तो माइनस के 3 रख रहा हूं, मुझे तो मजा आ रहा है, तो माइनस के 6 प्लस 1 माइनस के 5, माइनस के 5 मल्टीप्लाई पाई बाई 2 से क्या हो जाएगा माइनस के 5 पाई बाई 2, और cos माइनस 5 पाई बाई 2 रियलिटी में होता क्या है, cos माइनस 5 पाई बाई 2 क्या होता है, वो cos 5 पाई बाई 2 ही होता है, समझ लो ना बात को इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। तो जब cos 5 पाई बाई 2 आप यहां रख रहे थे और वो 0 हो रहा था, तो अगर आपने cos माइनस 5 पाई बाई 2 रखा वो भी तो यहां 0 ही बनाएगा, और फिर 10x नॉट डिफाइंड होगा या नहीं होगा, गई भैंस पानी में, हर बार मत लीजिए। इसलिए कहा उसने कि भाई रियल नंबर में से ना करा दे ये सब माइनस, वो क्या बन जाएगी 10 फंक्शन की डोमेन बन जाएगी, और रेंज क्या होगी 10 फंक्शन की ऑल रियल नंबर, समझ रहे हो बातें को, इसलिए कराते हैं इसलिए मुझे समझाना पड़ा, वैसे मैं समझा चुका हूं यार, मैं समझाता हूं वैसे हर चीज को, इसको तो खैर आपको पता ही है, जब तक मेरे अंदर एक चुल है, आदत है मेरे अंदर, जब तक मैं चीजों को गहराई से ना समझा दो ना, मैं खुद नहीं हटता पीछे उस चीज से, चाहे वो कितना ही वक्त लग जाए उसमें, मैं वक्त से तो खैर कभी पीछे ही नहीं हटता मैं इस चीज से, कर दूं मैं इसको ना, बहुत जल्दी मैं बढ़ूंगा, है ना। ओहो तो मेरी ये भी, अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे, कुछ अगर हो गया दोबारा लिख देंगे, उससे क्या जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, दोबारा लिख देंगे भाई, आज तो चौक है हमारे पास बहुत,
आज तो हमारे पास टाइम भी है, चौक भी है, सब लिख लेंगे दोबारा से। क्या जा रहा है, सही है। चलिए स्टूडेंट्स, है ना, आ जाओ जरा। क्या था, हाँ जी, तो डोमेन क्या थी इसकी, r माइनस 2n+1 पाई बाई 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर नहीं छेड़ना आपको, n बिलोंग्स टू z, ये इसकी डोमेन है और रेंज इसकी है ऑल रियल नंबर। देख लेते हैं मेरे भैया, क्या ये फंक्शन 1 1 है इस पर्टिकुलर डोमेन रेंज पर। इसका तो ग्राफ ही बताएगा हमें, ग्राफ ही ये चीजें तय करेगा, और कोई चीजें ये तय नहीं कर सकती। ये 0, ये भैया पाई बाई 2, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, बड़ा डिस्टेंस ले लूं यार, ई ई ई ई ई ई है ना, यहाँ लेना पड़ेगा, चलो जी, है ना, पाई और तुम, हाँ 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 3 पाई बाई 2, सही है ना। आगे बढ़ाओ, लेना चाहो तो सही है ना, ये 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ठीक है ना। आइए जी, माइनस के पाई बाई 2, माइनस के पाई बाई 2, माइनस के पाई बाई 2, ओहो ओहो ओहो, है ना, तो ये माइनस के पाई हो जाएगा, और ये हाँ हाँ हाँ, और ये यहाँ पर हम कर देंगे 3 पाई बाई 2, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, ये 10 फंक्शन जो है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड है, समझिए जी। तो आपको डैश 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 बनाना पड़ेगा, हाँ ये ध्यान रख लो, आपको डैश 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 बनाना पड़ेगा, यहां पर ये नॉट डिफाइंड है, हाँ तो इसका ख्याल आप खुद रखेंगे जी, जी मेरे भाई जी, सही है ना। ओहो ओहो ओहो, कोई ज्यादा तो गैप नहीं ले लिया, बराबर गैप चल रहा है ना। जी मेरे भाई, पाई के बाद 3 पाई बाई 2, बहुत बढ़िया, हाँ जी, तो थोड़ा बहुत अंतर आ गया तो क्या हो गया, सही है ना। तो 5 बाई 2 पे तो 0 है ना, देखिए फंक्शन बनना कैसे है, ग्राफ ग्राफ ग्राफ, और यहाँ ये पाई बाई 2 तो यहाँ तो पाई बाई 4 होगा ना कहीं ना कहीं, सही है ना, पाई बाई 4 होगा ना यहाँ पर, और ऑल रियल नंबर है तो आप 1 है ना, ये कुछ 1 है ना, यहाँ पर कुछ 2 ले लीजिए, यहाँ पर कुछ 3, सही है सर, अप टू इन्फिनिटी है ना, अप टू इन्फिनिटी तो चलेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर हमारे पास -1 ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि डोमेन तो सॉरी रेंज ऑल रियल नंबर है ना, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई मना ही नहीं है आपको, सही है ना, इसमें कोई मना ही नहीं है आपको, आप ले सकते हो, सही है ना, सही है। चलिए जी, तो पाई बाई यहाँ तो आपको क्या मिलने वाला है ना, 1 मिल जाएगा, हाँ यहाँ से चलता हुआ मैं आऊँगा, यहाँ से चलता हुआ मैं आऊँगा, और पाई बाई 2 पर मैं क्या करा दूँ, थोड़ा छोटा, थोड़ा नीचे लीजिए, यहाँ पर 1 कुछ यहाँ लीजिए, ठीक है ना, हाँ थोड़ा मैं सही कर रहा हूँ, 1 कुछ यहाँ लीजिए, है ना, ऐसे ही 2 भी कुछ यहाँ लीजिए, तो सही बनेगा ग्राफ, है ना, 3 भी कुछ यहाँ लीजिए, तो कुछ ग्राफ सही बनेगा, यहाँ से ही ग्राफ बनता 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 पाई बाई 4 पर ये वैल्यू दे देगा 1, है ना, पाई बाई 4 पर वैल्यू 1 देता हुआ ये पाई बाई 2 को 0 कराएगा, सही है ना, पाई बाई 2 पर तो ये अच्छा 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 अच्छा, ये गलत हो रहा है, सही है ना, यहाँ से होगा मेरे ख्याल से, हाँ यहाँ, क्योंकि नॉट डिफाइंड तो यहाँ पर है ना, वहाँ थोड़ी है नॉट डिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड तो यहाँ पर है, पाई बाई 4 पर ये कुछ 1 वैल्यू देता हुआ यहाँ से, ये वाली वैल्यू यहाँ पर हम ये ऐसे, सही है ना, ऐसे ही यहाँ पर, अब तो खैर आप खुद भाई बिल्कुल बना, यहाँ से ये मिलाते हुए बनाना, मिलाते हुए बिल्कुल मिलाते हुए, और पाई ये ठीक है ना, यहाँ पर कैसे चलना,
मिलाते हो, बिल्कुल मिलाते हो ऐसे लिख रहा हूँ ये ऐसे चलना है, ये है हमारा पिच। और देखो यहाँ का भी भाई ये टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये टच नहीं करेगा कभी भी, हाँ वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा मेरा भाई ग्राफ, इस बात का ध्यान रख लेना। टच कर गया तो फिर, क्योंकि यहाँ तो नॉट डिफाइंड है ना, टच ही नहीं कर सकता ना कभी भी भाई। पाई बाई 2, ये जो पाई बाई 2 की लाइन है तो ये एफ एक्स जो है उसको टच नहीं करेगा। 3 पाई बाई 2 की जो ये लाइन है ना, डैश 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 डैश, एफ एक्स जो है उसको टच नहीं करेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस के पाई बाई 2 जो है, क्योंकि नॉट डिफाइंड इसलिए डैश 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 है, टच नहीं करेगा एफ एक्स, सही बात है ना। तो ये है हमारे पास 10x का ग्राफ। अब 10x जो है मेरे भाई, 10x जो है 1 1 नहीं है। सर क्या कह रहे हो, 10x 1 1 नहीं है? बिल्कुल, इस पर्टिकुलर डोमेन में 10x जो है वो 1 1 नहीं है। तो क्या करें सर, क्या करें सर, 1 1 बनाओ ना, फिर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दो ना, डोमेन को क्या कर दो, रेस्ट्रिक्ट कर दो ना। कि सर कहां से कहां तक डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करे, ऐसे ऐसे कहां से कहां तक डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करे। तो देखो डोमेन जो रेस्ट्रिक्ट हो सकती है ना, आप ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये यहां तो माइनस के, हाँ इंक्लूड ना करते हो, माइनस के 3 पाई बाई 2 से माइनस के पाई बाई 2, इसकी बात कर लो सर। अच्छा सर ये भी हो सकता है वैसे तो, माइनस के पाई बाई 2 और प्लस के पाई बाई 2 दोनों को इंक्लूड ना करते हो। सर ये भी हो सकता है पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। सर आप इन सारी इंटरवल पर डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, लेकिन हम लेंगे ये वाली, एनसीईआरटी कह रही है, सही है ना, इन डिफरेंट इंटरवल्स पर, इन डिफरेंट इंटरवल्स पर हमें tan इनवर्स फंक्शन की डिफरेंट ब्रांचेस मिलेगी, लेकिन हमें केवल कौन सी लेनी है, प्रिंसिपल ब्रांच लेनी है, सही है ना स्टूडेंट्स। हाँ तो भैया फंक्शन देखिए, आप इसको तो करा दीजिए फिर खत्म, सर जी इसको तो करा दूं मैं खत्म, इसका तो कोई चक्कर ही नहीं है एनसीईआरटी के लिए, इसका भी कोई चक्कर नहीं है, सही है ना, इसका भी कोई चक्कर नहीं है। तो जब इनका कोई चक्कर ही नहीं है तो क्यों ना इनको रद्द करा दे, जब इनका कोई चक्कर ही नहीं है तो हटाओ ना, फिर इनको हटाओ जब कोई चक्कर नहीं है इनका। अब इस पर्टिकुलर डोमेन पर ये फंक्शन 10x जो है ये 1 1 है, देखिए आराम से चेक करिए, जैसे ही आप सुनिए 0 पर तो 0 मिलेगा आपको, जैसे ही आप पाई की तरफ अप्रोच करेंगे, जैसे ही आप एक्स एक्सिस पर पाई की तरफ अप्रोच करेंगे, यह फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, यही तो समझना है। 0 पर 0, पाई की तरफ अप्रोच करो, पाई की तरफ, सॉरी है ना, यहां पर माइनस के पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच करो, सॉरी हाँ पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच करो, जरा बताना वो कहां जा रहा है। मैंने इससे पहले पाई बोल दिया, ठीक है ना, मुझे बोलना चाहिए था यहां पर, सॉरी पाई बाई 2 बोलना चाहिए था, है ना। तो पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तुम्हारा फंक्शन, और अगर आप 0 से चल, क्योंकि 0 पर तो 0 से चलते हुए अगर आप माइनस पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच करेंगे तो आपका फंक्शन की जो वैल्यू है, ये आपका फंक्शन का जो ग्राफ है वो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। आराम से चेक करिए, बिल्कुल शांत दिमाग से, शांत तरोताजा दिलो दिमाग से, ये हकीकत है या नहीं है। और एक बात जरा मुझे बता दीजिए कि आप यहां पर कोई वैल्यू लेंगे x, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये वैल्यू मिल जाएगी ग्राफ पर, मतलब कर्व पर, क्योंकि यार कर्व ही तो है ये, पता है ना। यहां भाई
अलग अलग x के लिए fx की अलग अलग वैल्यू होगी या नहीं, लेकिन जैसे आप पाई बाई 2 की तरफ अप्रोच करेंगे आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करने लगेगा। सही है ना? इसलिए तो मैंने नहीं लिया, इसलिए तो मैंने देखो ओपन इंटरवल रखा। उन दोनों केस में, साइन में और कॉस में, भाई क्लोज इंटरवल है। यहां ओपन इंटरवल इसलिए आया क्योंकि माइनस के पाई बाई 2 पर भी 10x नॉट डिफाइंड है और पाई बाई 2 पर भी नॉट डिफाइंड है, इसलिए आपको लेना ही नहीं है। आप अप्रोच जैसे करोगे ना तुरंत फंक्शन कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ। लेना नहीं है आपको, पक्की बात है नहीं है। अब जरा मुझे एक बात बता दो आप दोस्तों, सही है ना? तो y इक्वल टू fx इक्वल टू 10x, ये आपके पास एक फंक्शन था या नहीं था? आपने डोमेन क्या बना दी, जरा इसकी आपने डोमेन क्या बना दी? सर जी हमने तो डोमेन इसकी ये बना दी, देखना ये बना दी हमने इसकी डोमेन, हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया सर इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और ये प्रिंस है ना, और इसकी वो क्या रही, रेंज क्या रही सर? ऑल रियल नंबर रही। और इस पर्टिकुलर डोमेन और रेंज पर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जिसको आप क्या लिखोगे? gy इक्वल टू tan इनवर्स y, ठीक है ना? tan इनवर्स y, और वो फंक्शन है ना x इक्वल टू gy, क्योंकि y इक्वल टू fx होता है, इक्वल टू gy। यहाँ फंक्शन f है, यहाँ आपने g मान लिया, यहाँ x है, यहाँ y मान लिया, यहाँ y है, यहाँ x मान लिया। सही है ना? क्योंकि भाई ये y है तो इसलिए tan इनवर्स y चल रहा है। भाई x होगा तो tan इनवर्स x हो जाएगा, t होगा तो tan इनवर्स t हो जाएगा, उससे समझिए, ठीक है ना? तो इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। सही है ना? तो जो g फंक्शन होगा उसकी सर डोमेन क्या होगी? उसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगी सर उसकी रेंज होगी ये। इसको ही तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आगे ना समझ में? इसी को तो बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सही है ना? इसी को तो बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, पीवीबी, ठीक है ना? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, पीवीबी, एनसीईआरटी इसी को तो कहती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। आइए तो सर इसका ग्राफ भी होगा। जब फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कौन बनाएगा? सर जी थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर बनाते हैं इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। इतना आप जरा इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। फिर कॉट इनवर्स एक्स का की भी तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है ना? कॉट इनवर्स एक्स की तरफ भी बढ़ना है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। डम डम डिगा 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 डम डम डिगा डिगा, क्या रात आई है। tan इनवर्स फंक्शन देखने में आया है। चलो जी, आइए करते हैं बात। तो ये हो गया ना रेंज और डोमेन ऑल रियल नंबर। इस फंक्शन का ग्राफ बनना है, अब इस फंक्शन का ग्राफ, इससे अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? इसका बना दे, समझा दिया। ये लीजिए जी, ग्राफ की हो रही है तैयारी, सही। तो डोमेन ऑल रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है ना? ऐसे, सही है ना? चलिए जी, और माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चलना है आपको। देखो यहाँ तो केवल आप माइनस के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 ही ले सकते हो मेरे भैया, आराम से चेक कर लेना। कभी आप फिर कहो कि सर क्या कर रहे हो भैया, पक्की बात। हो आगे लेना चाहो तो 3 पाई बाई 2 तो सब चलते, और भी लेने में क्या जा रहा है, ठीक है ना? 3 पाई बाई 2 भाई यहाँ पाई आ जाएगा, फिर 3 पाई बाई 2 लेना, माइनस के 3 पाई बाई 2 ले लेना, वो तो बढ़ता ही चला जाएगा, सही है ना? आइए जी, ये पाई बाई 2 होगा तो कुछ यहाँ पर पाई बाई 4 भी होगा भाई कभी। अगर ये पाई बाई 2 है, अगर ये पाई बाई 2 है, सही है ना? समझ लो, अगर ये पाई बाई 2 है तो ये पाई बाई 4 होगा या नहीं होगा, है ना? अगर तो पाई बाई 4 पर तो हमारे पास 1 है, पाई बाई 4 पर क्या है? 1,
है ना। और माइनस के अगर ये यहाँ पर माइनस के π/4 भी है, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस के π/4 भी होगा, और माइनस के π/4 पर क्या मिलेगी वैल्यू आपको, माइनस के 1 मिलेगी, सही है ना। तो देखो फंक्शन में ग्राफ चलेगा कैसे, यहाँ से आता आता देखो यहाँ से आएगा, पक्की बात है नहीं है, और ऐसे ऐसे यहाँ तो कभी नहीं मिलने वाला, ये बात तो पक्की है, सही है ना। मिलने वाला तो ये तो बढ़ता चला जाएगा, ये तो बढ़ता चला जाना है, मिलेगा ये कभी कभी इन्फिनिटी पर जाकर मिले तो मिले, ऐसे ही कभी पॉजिटिव इन्फिनिटी पर जाकर मिले तो मिले, नेगेटिव इन्फिनिटी पर जाकर मिले तो मिले, समझ रहे ना बात को, नेगेटिव इन्फिनिटी पर जाकर मिले वैसे कभी नहीं मिलने वाला। ये है इसका ग्राफ, बना लीजिए मेरे भाई, आराम से बनाइए, क्योंकि tan 0 तो 0 होता है। π/2 पर अप्रोच करोगे ना आप, समझ रहे हो बात को, फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, माइनस के π/2 की तरफ अप्रोच करोगे ना, फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, माइनस इंफिनिटी की तरफ, माइनस के π/2 अप्रोच करोगे ना, माइनस के π/2 अप्रोच करोगे ना, फंक्शन की वैल्यू कहां दिख रही है, माइनस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करती हुई दिख रही है। प्लस π/2 की तरफ जाओगे ना तो फंक्शन की वैल्यू प्लस इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करती हुई दिख रही, मिलेगी कभी नहीं, माइनस के π/2 की जो इससे मिलने वाले ये कभी दोनों पॉइंट मिल कभी सकते नहीं, इन्फिनिटी पर मिले तो मिले। सही, बढ़ूं कॉर्ड की तरफ, कर लो इसका, उतार लो यार, कॉर्ड की तरफ भी पढ़ लेते हैं, और क्या, कॉर्ड भी होगा ही होगा, जाहिर सी बात है, जब सारे फंक्शन होंगे तो कॉर्ड भी होगा, सेक भी होगा, कोसेक भी होगा, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वीडियो यार लंबी हो जानी है, हमें फिर यूट्यूब का ख्याल तो रखना है ना यार, कितनी वीडियो किस लेंथ में डालनी है, फिर समझाने भी ढंग से भी है, मुद्दा ये भी तो आ जाता है ना फिर, अब ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं डाल सकते वहाँ पे, स्टूडेंट्स जो है उन्हें ये थोड़ी पता है कि मैं कितना कितना अच्छा समझाता हूँ, कितना ढंग से जाकर समझाता हूँ, वो तो सोचते हैं कि यार लेंथी वीडियो है, अब कौन देखे लेंथी वीडियो को, लेकिन यार जब तक आप वक्त नहीं दोगे किसी चीज को तो कैसे समझ पाओगे। और लेंथी वीडियो को समझने का एक ये फायदा होता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाते हैं आपके, कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, ठीक है ना। अब फिर क्वेश्चन आंसर तो यार जाहिर सी बात है, चलो मुझसे ना करो, कहीं से भी आप कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट का जो बिल्डअप होना है ना, वो आपको हर यूट्यूब चैनल पर नहीं मिल सकता। भाई मेरा एक वक्त गुजरा है इन सब चीजों में, मेरी रातें गुजरी हैं इन सब चीजों में, ठीक है ना। मैंने अपनी उम्र का एक बहुत अच्छा खासा जो दौर है ना, वो इन सब चीजों को दिया है, चीजों को पढ़ने में, चीजों को पढ़ाने में, चीजों को समझने में दिया है, ठीक है ना। तो आप किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आप मुझे पढ़ाता हुआ देखोगे ना, तो आपको खुद उससे अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, कि इतना दम तो है ना सामने वाले बंदे में कि यार कितनी ही भारी चीज आ जाए उसको आसानी से और बहुत प्यार से समझा सकता है। भाई फिलॉसफी में, हिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश लिटरेचर में, हिंदी लिटरेचर में, भाई मैंने बहुत वक्त दिया है इन सब चीजों पर, और मैंने जाना है कि यार इन सब चीजों को जानने के बाद ना हमारा जो तरीका है सोचने का और इस दुनिया को समझने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है, ठीक है ना। ये कोई हमेशा हर चीज ना पैसे के लिए या भाग दौड़ के लिए नहीं हुआ करती, कुछ चीज इंसान का पैशन भी होता है जिसको वो जीता है। अब आप देख रहे होंगे कि रात के यहाँ पर सब सोए हुए हैं और रात का ये नजारा है जो आपके सामने है, तो पैशन ही तो है ना, इसलिए तो जागा हुआ है, वरना सो जाते जैसे कि और सब सो रहे हैं। भाई पैशन इंसान को जिंदा रखता है, सही कह रहा हूं मैं, पैशन इंसान को जिंदा रखता है। सब चीज मर जाए ना इंसान की, चल जाएगा, पैशन ना मरे उसका, उसकी क्यूरियोसिटी ना मरे। जिस दिन ये क्यूरियोसिटी और पैशन मर गया ना उसका, इंसान जीते जी खत्म हो जाएगा। उसकी पैशन, उसकी क्यूरियोसिटी उसको जिंदा रखे हुए भाई। और ये सोच रहा है ना किसी का पैसा उसको जिंदा रखे हुए है। मैं आपसे साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, बहुत सटीक शब्दों में,
बहुत बहुत सटीक शब्दों में अगर आप समझे और आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। आपने गहराई से जिंदगी को जिया होगा और देखा होगा और आपका विजन क्रिस्टल क्लियर होगा ना, तो आप मेरी बातों को समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पैसा इंसान को जिंदा नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं रखता, नहीं रखता। 1 से लाख बार भी मैं यही कहूंगा, 1 से करोड़ बार भी मैं यही करूंगा, पैसा इंसान को नहीं रखता जिंदा। पैसा अगर इंसान को जिंदा रखता ना तो आइंस्टीन के अकाउंट में अरबों रुपए मिलते, न्यूटन के अकाउंट में अरबों रुपए और हजारों रजिस्ट्री मिलती, ठीक है ना, मिलती ना। मैक्सवेल के नाम करोड़ रुपए की जमीनें होती, हजारों रजिस्ट्रियां होती। जिस लेवल के वो बनते थे ना, जिस लेवल के वो साइंटिस्ट थे, जिस लेवल का उन्होंने हिस्ट्री को क्रिएट किया है ना आज, लेकिन है एक भी रजिस्ट्री उनके नाम पर? कौन देख रहा है कि उन्होंने क्या कमाया था, कितना कमाया था? नहीं देख रहा ना। आइंस्टीन अगर क्लर्क भी बनेगा ना, और वो क्लर्क बना था, आइंस्टीन ने एज अ क्लर्क काम किया है, लेकिन पेटेंट ऑफिस में काम किया है, तो वो पेटेंट करता था। इन जो उसके पास थ्योरीज या इन्वेंशंस आते थे उनका पेटेंट करता था। वहां पर भी उसकी सोच जो है ना वो फिजिसिस्ट की ही है, समझ रहे हो ना। बट इससे बोलते हैं पेशेंस और क्यूरियोसिटी, जिसने उसके काम को जिंदा रखा। आज आइंस्टीन जो जिंदा है, आप क्या सोच रहे हो? उसने जो पैसा कमाया उसकी वजह से जिंदा है। शेक्सपियर अपने पैसे कमाने की वजह से जिंदा है। न्यूटन ने कितने रुपए कमाए, इस वजह से देखा जाता है न्यूटन को, वोल्टेयर को, रूसो को, इसलिए देखा जाता है सोशल साइंस में। भाई उन्होंने काम जो दिया है लोगों को, उस वजह से आज वो जिंदा है। पूरे यूनिवर्स में अगर यूनिवर्सिटीज है ना कहीं भी, इनका काम वहां पर जिंदा है। एकेडमिकली वो हमेशा अमर हैं, कभी नहीं मर सकते। शेक्सपियर कभी नहीं मर सकता, आइंस्टीन कभी नहीं मर सकता, न्यूटन कभी नहीं मर सकता, मैक्सवेल कभी नहीं मर सकता, पॉल डिरेक कभी नहीं मर सकता। और ऐसे ऐसे नाम हैं जो आपने पढ़ भी नहीं रखे हैं, और उन्होंने इतने इन्वेंशंस किए हैं ना, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ ना, उसके पीछे भी हजारों इन्वेंशंस हैं मेरे स्टूडेंट्स। तो पैसा किसी को जिंदा नहीं रखता, और मारता जरूर है पैसा। पैसे के पीछे भागोगे, मरोगे, खपोगे, खत्म हो जाओगे, कब्रिस्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, शमशान घाट। लेकिन अपना काम को क्रिएट करोगे ना, अपने अंदर की जो जिज्ञासा है, अपने अंदर की जो क्यूरियोसिटी है, अपने अंदर का जो पैशन है, उसको बाहर निकाल के लेकर आओगे ना, हमेशा जिंदा रहोगे। हमेशा कोई चीज आपको मार नहीं सकती। शेक्सपियर को कोई भी ताकत मार नहीं पाई आज तक। दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में शेक्सपियर पढ़ाया जाता है, अगर वहां इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई जा रही है, ठीक है ना। और अलग अलग टाइम जोन होता है, अलग अलग देश में अलग अलग टाइम में यूनिवर्सिटीज खुलती है, कहीं शाम में, कहीं सुबह में, कहीं दोपहर में, क्योंकि सन का जो रेवोल्यूशन है ना, रोटेशन और रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग टाइम जैसे चेंज होता है। आपको पता है ज्योग्राफी में, अगर आपने पढ़ रखा होगा, इतना मैं सोचता हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा, तो सुबह शाम ना शेक्सपियर के लेक्चर्स अलग अलग टाइम जोन में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में चल रहे होते हैं। कभी नहीं मरता, दिन रात वो पढ़ाया जाता है। आइंस्टीन कभी नहीं मरता, दिन रात। भाई जहां भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही है, जहां भी साइंस पढ़ाया जा रहा है, आइंस्टीन तो जिंदा है ना, न्यूटन तो जिंदा है ना, वहां पर तो मर ही नहीं सकते ना। ऐसा ही मेरे पास चाहे जेब में फकीरी हो, एक रुपया ना हो, भाई मैं नहीं चाहता कि रुपया हो, लेकिन मेरा काम जो है ना, उस काम को डायरेक्शन मिले, उस काम को लोग तवज्जो से देखे, सुने, समझे, ये चाहता हूं मैं। क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरा रुपया, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी रजिस्ट्री, मेरा पैसा कोई काम नहीं आने वाला। हां, इस समाज को, इस देश को, इस दुनिया को जो मैं दूंगा ना, जो मैं काम अपना दूंगा उनको, वो काम अगर अच्छा हुआ, उसने जिंदगी चेंज करी, तो मुझे हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और अगर मैं निकम्मा ही साबित हुआ अपने काम में, तो मैं चाहे करोड़ों का मालिक हूं, कौन मुझे याद रखने वाला है? गांधी जी के नाम कितनी रजिस्ट्री है मेरे भाई, नाम उसका देखो कहां कहां नहीं है, कहां कहां नहीं फैला हुआ। बताओ मुझे, मेरी बात को आप साबित करो ना, काटो मेरी बात को, अगर आप काट सकते हो तो काटो, मैं तैयार हूं। चैलेंज है मेरा आपको, याद है खुला। जो लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं ना, वो सबसे पहले गड्ढे में गिरते हैं, उनका कोई इतिहास ही नहीं है। आओ सर, y इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है ना।
एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है ना। क्या लिख सकते हो इसको, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना जी, लिख सकते हैं सर बिल्कुल। बस साइन एक्स को जीरो मत होने देना, साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये ना हो, क्योंकि साइन एक्स अगर जीरो होगा ना, कॉस एक्स अपॉन जीरो, कॉट एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा वहां पर, सही है ना। तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन होगी रियल नंबर में से आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस करिए, ठीक है ना। जहां पर n किससे बिलोंग कर रहा है, n किससे बिलोंग करेगा, n z से बिलोंग करेगा, n किससे बिलोंग करेगा, n z से बिलोंग करेगा, सही है ना। और रेंज क्या होगी, रेंज होगी ऑल रियल नंबर, रेंज होगी ऑल रियल नंबर। ग्राफ बना लेते हैं, पता चल जाएगा कि फंक्शन 1 1 ऑन्टो है या नहीं है, ग्राफ ही बताएगा। और सर ये बताइए कि आप ये क्यों करा रहे हो, ये क्या कारण है आपका कराने का। x क्या नहीं हो सकता, x नहीं हो सकता 0 पाई, x नहीं हो सकता पाई, x नहीं हो सकता 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, हाँ या ना, 5 पाई नहीं हो सकता। और आगे भी अगर आप चलते चले जाएगा, x नहीं हो सकता माइनस पाई, माइनस के 2 पाई, माइनस के 3 पाई, माइनस के 4 पाई, माइनस के 5 पाई, x ये कोई भी वैल्यू अटेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर x ने ये वैल्यूज अटेन कर ली ना भाई, x की ये वैल्यू रखिए जरा, पाई, कॉट पाई इक्वल टू कॉस पाई अपॉन साइन पाई। आप छोड़िए ऊपर क्या है, साइन पाई 0 होता है, अपॉन में 0 आ गया, नॉट डिफाइंड हो जाएगी टर्म, कॉट एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कॉट एक्स को नॉट डिफाइंड नहीं करना, नॉट डिफाइंड अगर कॉट एक्स हो गया, उसका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा अगर वो फंक्शन ही नहीं एग्जिस्ट करेगा। माइनस के 2 पाई रखिए जरा, साइन माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा 0। भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है नहीं होता है, अगर ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है तो साइन माइनस 2 पाई क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई, हाँ या ना, सही बात है या नहीं है। और साइन 2 पाई क्या होगा, 0, तो साइन माइनस 2 पाई भी तो 0 ही होगा, कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं रख देना, कुछ नहीं रख देना, ठीक है ना, कुछ नहीं रखना। अगर आपने रखने की कोशिश करी ना, कॉट एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, पक्की बात है ना, बहुत बढ़िया। अगर आप इतना जानते हैं तो मैं इसको कर देता हूं रब, करते हैं इसके ग्राफ की बात। तू हो जा रब मेरे दोस्त, तू हो जा रब, चलिए जी, हाँ आइए ग्राफ की करते हैं बात। लो जी, बनाते हैं ग्राफ, और ग्राफ बनाने में आएगा अब मजा। अब हम ग्राफ बनाएंगे, चलिए, हा 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 हा। ऑल रियल नंबर में से क्या माइनस करना है, ये है ना। हाँ, तो इस वजह से ही आप तो डैश 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 करोगे ना सर, डैश 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 करोगे ना। ये 0, ओ सॉरी, अरे मेरे भाई क्या कर रहा हूं मैं, ज्यादा ही भावनाओं में बह गया। तो ये पाई बाई 2, ये क्या हमारे पास इक्वल डिस्टेंस पे ले लो ना, ये ठीक है ना, ये पाई ले लो, तो ये पाई हो गया, और ये जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, और ये यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस 2 पाई हो गया, सही है ना। चलो ऐसे ही यहाँ पर माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा, ये क्या है माइनस के पाई बाई 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पाई हो गया, माइनस के पाई 3 पाई बाई 2 हो गया, और ये माइनस के 2 पाई हो जाएगा, सही है ना। अब कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड होना है उसको तो आपको लेना ही नहीं है, सही है ना। उसको तो बस डैश 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 से पता लग जाएगा कि इसको भैया इंक्लूड नहीं करना, पक्की बात है नहीं है, इसको इंक्लूड नहीं करना,
डैश 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 से ही पता लग जाएगा। इंक्लूड नहीं करना, जी इंक्लूड नहीं करना, इंक्लूड नहीं करना, पक्की बात। हाँ जी। आइए, तो ऑल रियल नंबर है, रेंज तो 1, G2, G3, G4, ऐसे ही G1, हाँ जीरो तो यहाँ बन जाओ, ठीक है ना, 1 2 3 4 है ना, ऐसे। चलिए जी, अगर यहाँ पर पाई बाई 2 भाई पाई बाई 4 कुछ यहाँ होगा नंबर, सही है ना, और है ना, इसको जरा थोड़ा ध्यान रखना, वहाँ पर पाई बाई 4 पर 1 होती है, कॉट पाई बाई 4 1 होता है। बनाते हैं इसका ग्राफ, कैसे बनता है इसका जिराफ। पाई पर क्या होगा और कॉट पाई बाई 2 क्या होता है, जरा बताना। 0 होता है ना, हाँ, माइनस के पाई बाई 2 0 होता है। तो यहां से चलते हुए आपको ऐसे 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 ऐसे, और हाँ भैया इसको भी इंक्लूड नहीं करना, ध्यान रखना, इस लाइन को भी इंक्लूड मत कर देना भूल कर भी, हाँ इस लाइन को भी इंक्लूड मत कर देना भूल कर भी, इसको भी डैश 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 बनाना, हाँ क्योंकि 0, हाँ साइन 0 0 होता है, इसको भी इंक्लूड मत कर देना बिल्कुल भी। मैं तो ये बताना ही भूल गया था, मैं तो ये बताना ही भूल गया था आपको, सही है ना। चलिए जी, हाँ ये भी डैश 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 ही है, डैश डैश डैश, इंक्लूड इसको भी नहीं करना। आइए जी आइए जी आइए जी, सही है। चलिए जी, इंक्लूड इसको भी नहीं करना, तो यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर तो वैल्यू कुछ 1 होगी, सही है ना, और पाई बाई 2 पर 0 हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो खैर आप खुद बना लोगे यार, अब तो इंक्लूड करते हुए चलिए जी, बढ़िया। देखिए जरा ये 1 1 है या नहीं है, देखिए जरा स्टूडेंट्स, आराम से चेक करिए, आराम से मेरे स्टूडेंट्स, आराम से। यहाँ ये मिल नहीं रहा, देखो बिल्कुल ध्यान रखना, हाँ ये मिलेगा नहीं यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये डैश 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 है, ये भी डैश 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 है, मिलने वाला नहीं है। और ये भी, ये ध्यान रखना, ये भी डैश 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 है। मैं और कर देता हूँ इसको, ठीक है ना, ये डैश 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 है, सब सब डैश 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 है, ठीक है ना, हाँ ये सब डैश 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 है। चलिए जी, क्योंकि 0 पर तो भी तो भाई आप 0 रखोगे ना, साइन 0 तो साइन 0 तो 0 हो जाता है ना, नॉट डिफाइंड तो यहाँ पर भी होगा ना, इस वाले लाइन पर, हाँ जी। तो 1 1 तो खैर ये नहीं है, ये फंक्शन पक्की बात है, नहीं है ये फंक्शन, 1 1 तो नहीं है। तो सर कोई डोमेन तो होगी ना इसके जहां पर ये 1 1 होगा, हाँ होगी, क्या होगी, क्यों नहीं होगी, 100%। देखो ये होने को तो ये माइनस के 2 पाई और पाई तक भी हो जाए, पाई से 0 तक भी हो जाए, 0 से पाई तक भी हो जाए, पाई से 2 पाई तक भी हो जाए, सही है ना। तो अगर मैं ये माइनस के 2 पाई, माइनस के 3 पाई बाई 2, या पाई से 0 इंक्लूड नहीं करना, या 0 टू पाई, या पाई से 2 पाई, ये अगर मैं इंटरवल दूं और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करूं इन इंटरवल में, तो सभी पर फंक्शन 1 1 होगा, और ऑन तो ये है ही, समझ रहे हो बात को, सभी पर फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। लेकिन मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन के अकॉर्डिंग चलना है, एनसीईआरटी बता रही है, सही है ना, इस पर्टिकुलर डोमेन का अकॉर्डिंग चलना है। तो भाई यहां से मैं हटा दूं, अब हमारे पास y इक्वल टू कॉट एक्स
y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। इसकी डोमेन क्या कर दिया आपने, रेस्ट्रिक्ट कर दी, और डोमेन इस समय क्या हो गई है 0 टू पाई, रेंज क्या है ऑल रियल नंबर। अब इस पर्टिकुलर डोमेन रेंज पर ये जो फंक्शन है ये 1 1 ऑन टू दोनों है, और इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा ये, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सर कैसे करेगा ये तो बता दीजिए। सच दैट x इक्वल टू जी वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स y, और सर उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, अगर ये फंक्शन आपने लिया उसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी 0 टू पाई, इंक्लूड नहीं करना। सही है ना। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन पर आपने रेस्ट्रिक्ट किया था कॉट एक्स फंक्शन को, और उन डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पर ये कॉट इनवर्स फंक्शन जो है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस देगा। मतलब इस फंक्शन की कॉट इनवर्स y जो फंक्शन है इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस मिलेंगी, वो जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डोमेन आई थी। लेकिन आपको कौन सी लेनी है, आपको कौन सी लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेनी है, ये ध्यान रखना। सही है ना। चले ग्राफ बनाए, इसका बनाए, ग्राफ बनाते हैं। चलिए जी इसे ग्राफ बनाते हैं। ऐसे तो कर दो ना अब। हाँ जी कॉट इनवर्स y का ग्राफ बन रहा है अब, सही है ना। कॉट एक्स का ग्राफ नहीं बन रहा, इस बात को ध्यान रख लेना। x इक्वल टू जी वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स y। डोमेन क्या है, रियल नंबर 1 2 3 4 अप टू प्लस इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 और 0 टू पाई। तो यार ऐसे ही चलता हूँ, बस यही ले लेता हूँ। हाँ पता नहीं, एक ही से समझा दूंगा। ये 0 और ये पाई है ना, मतलब हाँ ये, क्योंकि पाई तो वैसे भी इंक्लूड नहीं करना आपको, है ना। अगर ये पाई है तो कहीं ना कहीं यहाँ 3π/2 आ रहा होगा, सॉरी π/2 आ रहा होगा, और यहाँ π/2 आ रहा होगा। अगर देखें तो खैर यहाँ पर -3π/2 आ रहा है, यहाँ पर -3π/4 आ रहा होगा, समझ लो बात। हाँ तो साइज पर 0 π/2 0, हाँ 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 ऐसे नहीं, 0 0 अगर यहाँ पर है ये अभी π/4 होगा, 0 π/4 0 π/4 π/2 3π/4 पाई, बिल्कुल सही है ना। अब π/4 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ध्यान रख लेना। π/4 पर वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। cot π/4 क्या होता है, 1 होता है ना। और cot 3π/4 पर होती है -1 वैल्यू, ये भी ध्यान रख लेना आप। और यहीं से देखो ग्राफ कितनी आसानी से बनेगा। यहां से अगर आप आओगे तो ऐसे आ जाओ, सही है ना। और π/2 पर तो खैर 0 हो गया ना, तो ये साइन, क्योंकि नीचे साइन π/2 है ना, ऊपर cos π/2 बिल्कुल 0 होगा। तो यहां ऐसे आ जाना, ठीक है ना। और यहां से फिर ऐसे चलना आगे, ठीक है ना। ये बनाएगा आपका रियलिटी में ग्राफ, बहुत प्यारा ग्राफ बनता है इसका। जैसे ही आप 0 से पाई की तरफ अप्रोच करते हो,
आपका फंक्शन जो है ना वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। आराम से चेक करना मेरे भैया। हाँ, बहुत प्यार से चेक करना है इसको, ये नहीं। और जैसे ही आप पाई से 0 की तरफ अप्रोच करते हो, आप ग्राफ प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है। कहने का मतलब ये, वैसे मिलने का तो खैर कभी नहीं है, ये गैप तो हमेशा मेंटेन रहेगा। कभी माइनस इन्फिनिटी पर जाकर मिले तो मिले, ये गैप तो, ये सॉरी गैप कह रहा हूँ, ये गैप तो हमेशा रहेगा। कहीं प्लस इन्फिनिटी पर जाकर मिले तो मिले, ठीक है ना, पक्की बात है या नहीं है? और जाहिर है ना, मैं एक बार और समझा देता हूँ। अगर आप अप्रोच करेंगे पाई की तरफ, आपकी फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, और अगर आप 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है ना एफ एक्स की, मतलब ग्राफ जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। और पाई बाई 2 पर 0 मिलेगी आपको वैल्यू, पाई बाई 4 पर आपको 1 मिल गई, ठीक है ना, और 3 पाई बाई 4 पर आपको मिलेगी माइनस के 1। आराम से चेक कर लीजिए, अगर देखना है तो बहुत प्यार से इसको आराम से चेक करिए, ठीक है ना, पक्की बात है ना, ऐसे बनने वाला है ये। तो स्टूडेंट्स, आपने समझा मेरे साथ कैसे साइन फंक्शन का साइन फंक्शन देखा, उसका ग्राफ, उसकी डोमेन रेंज देखी, ये भी देखा कि उस पर्टिकुलर डोमेन रेंज पर वो 1 1 नहीं था, फिर उसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया, उसको 1 1 बनाया, ऑन टू वो पहले से ही था, 1 1 ऑन टू हो गया, ठीक। उसके बाद उसका इनवर्स एग्जिस्ट किया, क्या एग्जिस्ट किया? साइन इनवर्स। फिर उसकी डोमेन रेंज को हमने देखा, उसका ग्राफ बनाया, ऐसे ही कॉस के साथ किया, ऐसे ही कॉट के साथ किया, ऐसे ही हमने टेन के साथ किया। तो आज हमने समझा क्या रियलिटी में, आज हमने साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, इन फंक्शंस को हमने समझा, इनके ग्राफ को समझा, इनके डोमेन रेंज को समझा, और इनको डीपली एनालाइज किया, ये कहाँ पर डिफाइन है, कहाँ पर नॉट डिफाइन है। आगे हमारे पास सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स 2 फंक्शन बचते हैं, उनके ग्राफ को भी एनालाइज करेंगे, समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है फैसल अहमद, और आपको मैं इसी तरीके से मज़ेदार तरीके से जोड़कर मैथमेटिक्स पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।